औरों को मौत दे सकता है, उसे कोई नहीं डरा सकता। और जो मौत की परवाह ना करता हो, उसे कोई नहीं डरा सकता। इतने साल से मैंने उस सोने की हिफाजत की है। अचानक तुम जैसा कोई आकर उसे लूटने की कोशिश करे तो मैं कोई बेवकूफ भी नहीं। जितना चाहो टॉर्चर करो मुझे। यहां का टॉर्चर मैनुअल मैंने लिखा था। सर, इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ योर टाइम माय फ्रेंड। या तो तुम्हें मुझे यहां से रिलीज करना होगा या फिर मारना होगा। एक और ऑप्शन है। ये तुम्हें कैसे मिला? कुछ लोग सोने को खोजते हैं, लेकिन मैं जो छूता हूं बस सोना बन जाता है। और तुम चले भगवान के साथ आंख में चौली खेलने। मुझे इसकी शक्ल पसंद नहीं है। बकवास। उठा के बाहर फेंको इसको। 50-50 शेयर कर लेते हैं या फिर 60-40 भी चलेगा। सुनो, मेरे साथ मिल जाओ। मेरे बिना तुम बाहर नहीं ले जा सकते हो। मेरी बात सुनो। कम ऑन। वहां पर जाकर ढूंढो जल्दी। शेखर, तुम वहां जाओ। वहां पर जाकर चेक करो। हरी अप गाइस, जल्दी टाइम नहीं है। कुछ मिला? सर, यहाँ पर हमें कोई भी क्लू नहीं मिलने वाला। वो सब जगह छोड़कर आखिर इस फार्म को ही क्यों चुनेगा? मुझे तो लग रहा है सर कि वो जीवा हमें गुमराह कर रहा है। ड्रोन आया क्या? सेटअप कर रहे हैं सर। जल्दी करो। चलो चलो। नहीं। वापस आओ। सब कुछ तो वैसे का वैसा ही है, फिर उन्हें सोना कैसे मिला होगा? कुछ समझ नहीं आ रहा। ये एक कलयुग है। सच का पता लगाना मुश्किल है, लेकिन झूठ बोलना बहुत आसान है। फायर। मिला क्या? नहीं सर। और तुमको? नहीं मिला सर। सोना नहीं मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जहाँ मैंने छिपाया है वो तुम कभी नहीं जान पाओगे। मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारे बॉस को 50-50 कर लेते, लेकिन वो माना नहीं। अब कुछ नहीं मिलेगा। सोने के बिस्किट को छोड़ो, तुम्हें तो खाने का बिस्किट भी नहीं मिलेगा। अहम बात ये है कि बंदी बनाए गए वाहम श्रीनिवासन इस जेल के प्राइवेटाइजेशन के लिए पिछले 10 साल से सरकार के साथ जूझ रहे हैं, लेकिन पिछले साल ही इसकी अनुमति दी गई है। लेकिन ताज्जुब की बात ये है कि हमारे राज्य की किसी और जेल को उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने की मांग कभी नहीं की। इस जेल में ऐसा क्या है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। जिन जिन कमरों की मरम्मत की गई थी, सोना वहीं पर होना चाहिए। टावर 1 में कहाँ मरम्मत की गई थी? न्यू लाइब्रेरी और वॉशरूम सर। उस जगह पर क्या मरम्मत की गई थी? सर, लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी किस जगह पर थी? इस आधे एकड़ में लाइब्रेरी कहाँ है वो पता नहीं लग पा रहा है सर। ढूंढने में थोड़ा सा टाइम लगेगा सर। वो एग्जैक्टली कौन सी जगह पर है, ये पता लगाने के लिए तुम्हें जेल के ब्लूप्रिंट की जरूरत पड़ेगी। अगर तकदीर ने तुम्हारा साथ दिया तो सोना तुम्हें मिल भी सकता है, लेकिन ब्लूप्रिंट का मिलना कोई चांस नहीं।
मुझे उसकी कोई जरूरत है ही नहीं। या गो अप थोड़ा और ऊपर जाओ। हाँ, बीच में लेके आओ। ये क्या है? ये तो कोई पैटर्न लगता है सर। हमारी जेल का ब्लूप्रिंट है ये। सुनो थॉमस, तुम जानते ही हो सरकार 3 बार हमारे जेल प्राइवेटाइजेशन बिल को रिजेक्ट कर चुकी है। इस साल के इलेक्शन के एग्जिट पोल के अनुसार नई सरकार बनने की पूरी संभावना है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा काम आसानी से हो जाना चाहिए। इतने साल वेट किया, 8 महीने और। लेट्स वेट। सरकार बदल गई तो ठीक है, अगर नहीं बदली तो हम रिस्क नहीं ले सकते। लेट्स हैव प्लान बी। ओके। अब क्या करेंगे सर? सारा सोना तो वो निकाल कर ले गए सर। मेरे कोट की जेब में चश्मा है, मुझे लाकर दे सकते हो? चश्मा? वो क्यों सर? उससे हम इमरजेंसी एसओएस मैसेज भेज सकते हैं। उसको भेजने पर क्या होगा सर? आपका मैसेज देकर वो जब तक यहाँ पहुँचेंगे ये हमें मार डालेंगे। That's my plan B. सर कोई क्लू मिला? कोई और इन्फॉर्मेशन मिली? कुछ नहीं मिला सर, चेक कर रहे हैं। ये क्या है? ये जेल के कैदियों की डिटेल्स है सर। ईश्वर, सर इनमें से कौन कौन अभी जेल में है? हर कोई है सर। व्हाट? अपने इन्फ्लुएंस को यूज करके 100 हार्डकोर क्रिमिनल्स को जेल के अंदर लेकर आओ और उन्हें जितना जल्दी हो सके टावर 3 में शिफ्ट करो। बाय चांस अगर सरकार नहीं बदली, इन क्रिमिनल्स का इस्तेमाल करके सोने को जेल से बाहर कैसे निकालना है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। अगर मैं वो निकाल कर दूं तो आप मुझे क्या देंगे? अगर तुमने मुझे वो निकाल कर दिया तो 10% सोना मैं तुम्हें दूंगा। ओके ओके सर। ठीक है, जाओ जल्दी करो। बहुत बढ़िया, ऐसे ही, कम ऑन। हाँ हाँ जल्दी करो, बहुत बढ़िया, लगे रहो बिल्कुल वैसे। हाँ हाँ गुड। हाँ निकालो निकालो, जल्दी करो जल्दी करो। हाँ बहुत बढ़िया, अब जल्दी से लेकर आओ मेरे पास। क्या देख रहे हो, लाओ मेरे पास। तुम जानते हो ये सब कौन है? कैसे कैसे ये सब लोग यहाँ मौजूद हैं? क्या ये सारे टावर 3 में हैं? 2 लोग हैं सर। बाजू वाले स्टेट में हुए जेल ब्रेक की वजह से हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया था कि कोई भी कैदी एक ही सेल में 3 महीने से ज्यादा नहीं रह सकता। इसी वजह से अब ये सारे टावर 6 में है सर। ऐसे हार्डकोर क्रिमिनल्स पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? सोने के बारे में उनको कैसे बताएंगे? अगर उन लोगों ने हमें धोखा दिया तो? वो सब मैं संभाल लूंगा, तुम सिर्फ उन्हें टावर 3 में ले आओ। याद रहे, पहाड़ जैसी ताकत है उनकी और समुद्र जैसा गहरा है उनका विश्वास। कौन है ये? सुनो, पावर कट हो गया। तुम तुरंत जनरेटर रूम में पहुंचो। खूंखार क्रिमिनल्स इसी टावर में मौजूद हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या हुआ? सर टावर 6 के कैदी बचकर निकल गए। व्हाट? ओके, फौरन सीसीटीवी फुटेज को मेरे मोबाइल पे भेजो एंड देन इन्फॉर्म मी। ओके सर। जल्दी से एक्स्ट्रा फोर्स भेजो जेल के अंदर और इस जगह को पूरी तरह से सील कर दो। कम ऑन, यस चलो सर, जल्दी करो। क्या हुआ? पता नहीं सर, लेकिन सारी पुलिस दूसरे टावर की तरफ जा रही है। मेरी बात सुनो, तुम कौन हो मैं नहीं जानता, मुझे वामन चाहिए। अगर 10 मिनट के अंदर वामन गेट के बाहर नहीं आया तो हम लोग टावर के अंदर आ जाएंगे
हॉस्टेजेस को कुछ हो जाएगा। हम इसकी परवाह करने वाली पुलिस नहीं है। वी आर क्रिमिनल्स। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सर, कैदियों को हमने सेल में बंद कर दिया है। तुम निकलो, मैं संभाल लूंगा। सर, देखने में वहाँ पे हर कोई खूंखार लग रहा है। अगर हमने उनको नहीं मारा तो वो लोग हमें जरूर मार डालेंगे। जो हमसे नहीं हो सकता वही करने की कोशिश करनी चाहिए। तुम सब अंदर जाओ। सर, वो सब कौन है सर? उनको देखकर आप घबरा क्यों कुछ रहे हैं? साल पहले हमारे मुख्यमंत्री सुभाष जी की मौत हुई थी। हाँ, उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। उनकी मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में नहीं हुई। मतलब? उन्होंने किसी का विरोध किया, नतीजे में अपनी जान गंवा बैठे। कई साल पहले कोई एक पूरे अंडरवर्ल्ड पर हुकूमत करता था। उसका असली नाम क्या था ये कोई नहीं जानता। उसका असली चेहरा भी किसी ने नहीं देखा था। भाई, आप जिंदा हैं? कौन है सर ये? ये कौन है ये आज तक किसी को नहीं पता, लेकिन सभी इनको बड़ा भाई कहकर पुकारते हैं। सरकार ने कहा कि सीएम की मौत हेलीकॉप्टर क्रैश में हुई थी। इतिहास में पहली बार सरकारी पद खाली होने पर भी उसे भरने के लिए कोई सामने नहीं आया। 3 महीने बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने मुझे अपॉइंट किया। बड़े भाई का काम तमाम करने के लिए उसके आदमी डिपार्टमेंट में हर जगह मौजूद थे, इसलिए उसके बारे में पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। फिर हमने एक प्लान बनाया जैसे उसने किया। उसके गैंग में हमने अपने आदमी भेज दिए। ऐसे ही एक वक्त पर हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली। सर, बड़ा भाई अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए फतेहपुर जा रहा है सर। इस वक्त उसकी सिक्योरिटी बहुत कम होगी सर। ये मौका हमें हाथ से जाने नहीं देना चाहिए सर। जैसा कि हमने प्लान किया था, अगले ही दिन सुबह हमारी टीम ठीक 4 बजे फतेहपुर पहुंच गई। लेकिन वहां हमें कुछ और ही देखने को मिला। हमारी टीम के आदमियों को उसने मारकर पेड़ पर लटकाया हुआ था। हमने सोचा था गड्ढा खोदकर उसको वहीं दफना देंगे, लेकिन वो तो हमारी समाधि बनाने के लिए वहां हमारा इंतजार कर रहा था। प्रसाद, प्रसाद! रिक्वेस्ट है, इसे कुछ मत करना प्लीज। सांप के बल में हाथ डालने से पहले सोचना था ना। मैं वो सांप हूं जिसका कांटा पानी भी नहीं मांगता। ओके, इसे छोड़ देता हूं, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब देना होगा। बहुत आसान सा है। वही कछुए और खरगोश की कहानी। खरगोश आगे निकल जाता है और कछुआ पीछे रह जाता है। खरगोश होता है ओवर कॉन्फिडेंट, तो वो सो जाता है, लेकिन कछुआ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, पर उसके जीतने से पहले ही खरगोश जाग जाता है, तो वो तेजी से भागकर कछुए को हरा देता है। ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸ್ಟೋರಿಲಿ ಮೊಲಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು 3 ಎಣಿಸ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆನ್ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. तो असल में इस कहानी में खरगोश जीता है. रुको प्रसाद, प्रसाद, ಪ್ರಸಾದ್ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿ ಸಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಉತ್ತರ ಕೇಳಕ್ಕಾಗದೆ ಆತ್ಮ ಅತೃಪ್ತವಾಗಿ ಸಾಯಿತಲ್ಲ, ಅದೇ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಕಿಕ್ಕು. ಆಫೀಸರ್,
ನಾನು ಅನ್ಕೋತೇನೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ मेरी कहानी में कभी भी कछुए की जीत नहीं होती. कान खोल के सुन, ये कहानी अब शुरू हुई है. मैं चाहूं तो तुम सबको अभी मार सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा. पता है क्यों? क्योंकि पूरी जिंदगी में जो सीख तुम पैसा देकर भी नहीं सीख सकते, वो मैं तुम्हें दूंगा. अगर तुम्हें किसी को भी पकड़ना हो तो सिर्फ उसका नाम नहीं बल्कि उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो. भीख मांगकर जीने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जिंदगी की भीख मांगना मौत से भी बदतर होता है. सबकी जिंदगी बख्शता हूं. भागो यहां से. बस अपने हर बर्थडे पर मेरी फोटो ध्यान से देखना. याद रखना जिंदगी की भीख किसने दी. लानत है हम पर. हमें जिंदगी की भीख दी किसने? एक गुंडे ने. इस भीख में मिली जिंदगी से बेहतर है कि मैं उसे मारने की कोशिश में खुद ही मर जाऊं. जिसको जीने की चाहत है वो यहीं रुक जाए, और जिसे मेरा साथ देना है वो मेरे साथ चले. चलो. फाइनली वी डिसाइडेड अ सुसाइड मिशन. बड़े भाई को कैसे भी मारना है ये डिसाइड करके हम वापस चले गए. हम जो ग्रेनेड साथ लेके आए थे उनको रेडी करके रखा था. जब हमारी वैन उनके पास पहुंचने वाली थी तभी मुझे बचाने के लिए मेरे ऑफिसर्स ने मुझे बाहर धक्का दे दिया और वो सब मारे गए. ऐसे एक राक्षस को मारने के लिए हमारे 45 ऑफिसर्स ने अपनी जान दे दी. अगर ऐसा ही राक्षस वापस आ गया तो डर नहीं लगेगा क्या? सर, आपने कहा कि वो आपकी आंखों के सामने मरा, फिर वो जिंदा कैसे हो गया? और वो जेल में क्या कर रहा है? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रहा. इंस्पेक्टर, अभी सिचुएशन क्या है? सर, वो सब क्रिमिनल टावर ऑन पर हमला करने वाले थे, पर उन सब ने अचानक सरेंडर कर दिया. पता नहीं क्यों. सर, अंदर से नई डिमांड आई है सर. वो चाहते हैं आप जीवा को रिहा कर दें. कहना हम जीवा को रिलीज कर दें, लेकिन पहले मैं उस गैंग लीडर से 5 मिनट बात करना चाहता हूँ. जाओ जाओ.